हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो आप लोगों को पता ही है कि एमपी आयुष काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। 19 तारीख से जो है उसका रजिस्ट्रेशन है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और एडमिशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताऊँगा कि जितना भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी कम से कम एटलीस्ट 5 फोटोकॉपी का एक सेट बना के रख लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगा आपको एक एडमिशन के टाइम पे, एक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, है ना। और उसके बाद एक आपके पास भी रहना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कम से कम 4 से 5 सेट ज़रूर बनवा लीजिए रजिस्ट्रेशन से पहले पहले। और कहीं कहीं पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन करवाने आप जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो लोग। सारे डॉक्यूमेंट बड़े केयरफुली चेक करते हैं, तो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट अपडेट रखें, है ना। तो आज हम इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि हमें कितने एटलीस्ट कितने डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे हमें प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, 10th-12th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए होता है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको, जो आपने एट द टाइम उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, नीट का जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो उस टाइम पे जो आपने फ़ोटो यूज करी थी वो वाला। बैंक का पासबुक, क्योंकि आपको जो स्कॉलरशिप है उस टाइम पे ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद फिर इनकम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन। इनकम सर्टिफिकेट आपका 2024 का ही होना चाहिए। भले उसमें इनकम टैक्स सर्टिफिकेट में 3 साल तक वैलिड रहेगा ऐसा लिखा होता है, बट आपको इनकम सर्टिफिकेट 2024 का ही चाहिए, है ना, नई डेट का। और माइग्रेशन आपको चाहिए, टीसी चाहिए। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, अगर आपने गैप लिया है, ड्रॉप लिया है तो, है ना। अगर 12th के पास आप 12th के बाद डायरेक्ट आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने बताया, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद फिर, और जो आप जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा, तो ठीक है, उसको आपको संभाल के रखना है। वो आपका एडमिशन के टाइम पे उसको ज़रूरत पड़ेगी। और अलॉटमेंट लेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और उस टाइम पे आपको सीट लीविंग बॉन्ड बनवाया जाएगा, तो वो आपको कॉलेज वाले प्रोफार्मा बता देंगे। उस प्रोफार्मा में नोटरी में जाके बनवाना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो उस टाइम पे आफ्टर अलॉटमेंट ये सब चीज़ें बता दी जाएगी आपको। एक बार मैं बता दूंगा वीडियो बना के, और आप लोग कमेंट कर देना कि सीट लिविंग बॉन्ड है सबका, एक बार मैं प्रोफार्मा दिखा दूंगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। और बाकी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका डेट स्टार्ट होगा तो मैं कहूँगा आप लोगों से, एक चीज़ ये बोलूँगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उसमें स्टार्टिंग के डेज में ही आप चले जाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने मध्य प्रदेश में 9 जगह पे होता है। 7 गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, जो कि बुरहानपुर, रीवा, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल। और उसके बाद फिर ये अपना गवर्नमेंट होम्योपैथी, जो कि मध्य प्रदेश में एक है, भोपाल में ही है, और एक गवर्नमेंट यूनानी। इन जगह पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे। और आप स्टार्टिंग के डेज में ही चले जाना, क्योंकि बाद में फिर भीड़ ज़्यादा हो जाता है और हमें प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए कुछ अपडेट था मेरी साइड से, है ना। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और आयुष काउंसलिंग का जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, पीएमएस का, बीएचएमएस का, बीओएमएस का, जिसका भी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, अगर आपको लगे तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, उस पर भी एक वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और मेरिट लिस्ट आने के बाद तो फिर मतलब मेरिट लिस्ट आने के बाद तो फिर वीडियो बना ही जाएगी कि मेरिट लिस्ट के बेस पे कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक। और एक चीज़ और ये बोलूँगा कि इस बार जो ये आयुष काउंसलिंग है वो पिछली बार की ही तरह, मतलब लगभग लगभग वही ड्यूरेशन में चल रहा है। तो जैसे पिछली बार जब से क्लासेस स्टार्ट हुआ था दिसंबर से, तो वही मुझे लगता है कि इस बार भी आपका दिसंबर में ही आपका लगभग लगभग कॉलेज स्टार्ट होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।